दूध अंडे सब 29 होटल्स खुले हैं। ताज का बुकिंग 6-6 महीने नहीं मिलता। हमारे पास पोटेंशियल है। अगर मैं अगर ये बात करूं तो लोग नितिन गडकरी होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। भाई मैं होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। एक होटल खोलने से जो 400-500 आदिवासी दलित गरीबों के लड़कों को रोजगार मिले, वो मेरी चिंता है। वो कैसे मिले? सरकार दे नहीं सकती रोजगार। इसलिए हमको सर्विस सेक्टर में एजुकेशन आज कितना बड़ा जरूरत है। लोग तैयार हैं। देखो ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी अपने लड़के को अच्छे स्कूल में डालता है। आज कोई जितने नेता लोग हैं, किसी को भी किसी भी पार्टी के उसको पूछो तुम्हारा लड़का गवर्नमेंट स्कूल में या जिला पंचायत या कारपोरेशन के स्कूल में पढ़ता है क्या? इनको नहीं पढ़ता। इनके लड़के सब अच्छे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं है। अगर कल यही पॉलिसी तैयार की कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 450 बेड के मेडिकल हॉस्पिटल्स अगर ओपन हुए और दिल्ली के जैसे ये बड़े बड़े हॉस्पिटल को कहा कि 50% आप गरीबों के लिए करो सरकारी दर पर, 50% प्राइवेट करो, और बैकवर्ड एरिया के लिए जैसे इंडस्ट्री की पॉलिसी बनती है कि आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, लैंड फ्री में मिलेगी, तो सरकार हेल्थ सर्विसेज के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल्स और सब बड़े बड़े लोग आएंगे और गरीबों को मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं हम लोग, और सरकार का पैसा जो है वो खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कल मैंने सोचा कि यहाँ पूरे नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, रोड भी ठीक नहीं है। 150 किलोमीटर जाने के लिए 18 घंटे लगते हैं। अगर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर कोई कंपनी बनाकर अगर यूज करते हैं तो लोगों को सस्ते में ट्रांसपोर्ट मिलेगा। वो तो वैसे ही अभी भंगार में पड़े हुए हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर युद्ध शुरू होगा तो बंद कर दो। एयरपोर्ट का यूज करो, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, देश की प्रॉपर्टी है, देश के जनता का पैसा उसके ऊपर खर्चा हुआ है। तो बहुत सी बातें ऐसी है कि जिसको इनोवेटिव अप्रोच में हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा कर सकते हैं। जो बेसिक थीम है जिसमें आपने लिखा है ये रिफ्यूलिंग ग्रोथ, इसमें मुझे लगता है कि अभी भी ऑप्शंस हमारे पास है। हमारा मिशन है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी। और वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी अगर हमको लड़ाई जीतनी है तो वी नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाए, और गाँव के लिए हम इरिगेशन जो फैक्टर है उसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दें। इसके ऊपर हम एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। मैं आखिरी में आपसे अपील करूंगा, सभी बातों तो मैं बता नहीं पाया आपको, पर हम लोग करीब 58 सेक्टर में इंडिया विजन 2025 करके एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है, फिशरीज है, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, और छोटे छोटे सेक्टर में हमको भविष्य में कैसे जाना है। और मुझे लगता है कि जैसे हमको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों की जरूरत है, वैसे डेवलपमेंट की भी जरूरत है। वी शुड हैव ए इंटीग्रेटेड अप्रोच। एक्सेंट्रिक अप्रोच दोनों फील्ड में नहीं चलेगा। रिवर कनेक्टिविटी की बात भी हमने सोची। परसों मैंने एक प्रेजेंटेशन देखा, ये भारत का नक्शा है। अब ये गंगा का पानी कावेरी तो छोड़ दो, गोदावरी में टीएम से पानी ज़्यादा है। गोदावरी का पानी अगर हमने कृष्णा में छोड़ दिया और कृष्णा का पानी अगर हमने कावेरी में छोड़ दिया तो 3000 टीएमसी पानी सरप्लस है। अब मुझे बताइए कि इससे तो दक्षिण में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तेलंगाना में झगड़ा चल रहा है गोदावरी पर, केवल हम लोग 10 बैरेजेस अगर बनाते हैं तो 13 लाख हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आती है। छोटी छोटी बातों से हम गांवों को सुजलाम सुफलाम करके वहां की गरीबी को दूर कर सकते हैं, और वहां की गरीबी दूर हुई तो इंडस्ट्री को भी उससे बूस्टअप मिलेगा। और मेट्रो सिटीज में जो आज ओवर पॉपुलेशन आई है वो भी नहीं आएगी। लोग फिर से, मैं एक सपना देखता हूं, मैं गांव में काम करता हूं, इस साल हमने हमारे क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए किसानों के जेब में प्रॉफिट दिया है। और मेरा प्रयास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि शहरों में बैठे हुए लोग गांव की तरफ जाएंगे। अभी नेटाफिन करके एक ड्रिप इरिगेशन में काम करने वाली कंपनी है, उनका ड्रिप मैंने घर में मेरे खेती में लगाया। उसमें मोबाइल फ़ोन से मैं प्लांट्स को फर्टिलाइज़र भी दे सकता हूँ, पानी भी दे सकता हूँ और कंट्रोल भी कर सकता हूँ। अब दुनिया बदल रही है, सीड में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शुरू हुआ है। मुझे लगता है दिस इज़ अ टाइम कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों का समन्वय रखकर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इसको मिशन के रूप में स्वीकार करके एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाना और 12% जीडीपी ग्रोथ रेट ये अब टारगेट रखना, मुझे लगता है नथिंग इज इम्पॉसिबल।
बाय गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस हम ये कर सकते हैं। जो करप्शन की बात की है, 70 to 80% करप्शन अगर ई गवर्नेंस का उपयोग हमने किया तो हम कम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में चैलेंजेस बहुत है। आखिर में एक बात कहकर मैं अपना बोलना समाप्त करूंगा कि मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो आज की जो प्रॉब्लम्स है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं, और हम बनाने की क्षमता रखते हैं। हम सब में वो ताकत है। पॉजिटिव एटीट्यूड, अप्रोच, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच और फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, इसका उपयोग करके हम इसको निश्चित रूप से बदल सकते हैं। आप जैसे लोग जब इस पर विचार करते हैं तो आपके थिंकिंग का भी हमारे जैसे लोगों को बहुत उपयोग होता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपके मन में भी कुछ सुझाव होंगे तो आप ज़रूर हमारे पास भेजिए। हम हमारी जो फ्यूचर पॉलिसी है उसमें उसका उपयोग करेंगे। और एक नम्रतापूर्वक एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जो एनडीए रूल और बीजेपी रूल स्टेट है, उनने गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस में हमारे 9 स्टेट ने एक्सेलेंट काम करके दिखाया है, क्योंकि हम अच्छी सरकार कर चला सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। इस बात को हमने प्रूव किया है। मैं अगर कहूँगा कि 5.2% ये जो आज जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसमें हमारे सरकार का एवरेज अगर निकाल दिया जाएगा तो वो 3% से नीचे आ जाएगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन देश में है। 21st सेंचुरीज पॉलिटिक्स इज फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एजेंडा हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हमारा मिशन है, और हम निश्चित रूप से इंडस्ट्री को इनकरेज करके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करके इंडस्ट्री डेवलपमेंट, फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव आपको सहयोग करेंगे और आपको इनकरेज करेंगे। आप फॉरेन में मत जाइए, इन्वेस्टमेंट यही करिए। जल्दी हम आने वाले हैं, और आने के बाद हम इस ग्रोथ इंजन को और अच्छे स्पीड से लेकर जाएंगे, यही विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।